हेलो दोस्तों, आज अपने बात कर रहे हैं शिक्षण विधियों के बारे में, जिसमें जो महत्वपूर्ण शिक्षण विधियाँ उनके बारे में बात करेंगे जो हर एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। तो नंबर 1 पे है हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, आगमन विधि। और आगमन विधि के जो प्रतिपादक है वो कौन है, अरस्तु। आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है, अरस्तु। और एक ही क्या है, उदाहरण से नियम की ओर चलती है। क्या है ये, उदाहरण से नियम की ओर चलती है। दूसरी सकारात्मक है। क्या है ये, एक सकारात्मक विधि है। अपने को इसके बारे में दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है, दूसरा ये क्या है, सकारात्मक है। और इसकी आगमन विधि के जनक है वो कौन है, अरस्तु है। नेक्स्ट नंबर 2 पे अपने बात कर रहे हैं निगमन विधि। और निगमन विधि के प्रतिपादक हैं वो कौन है, प्लेटो है। यहाँ पे क्या याद रखना है, निगमन विधि के प्रतिपादक कौन है, प्लेटो। और निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है और ये एक क्या है, नकारात्मक विधि है और अमनोवैज्ञानिक विधि भी है। आगमन विधि क्या होती है, मनोवैज्ञानिक, और ये क्या होती है, अमनोवैज्ञानिक। अगर अपने को क्वेश्चन में दोनों को साथ में मिला के दे दिया जाता, आगमन निगमन विधि दे दी जाती तो सबसे बेस्ट रहती है। आगे दे रखा है ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है, लुइस ब्रेल है। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है, लुइस ब्रेल है, जिन्होंने क्या है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए इस लिपि का प्रतिपादन किया था। आगे बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास मोटेंसरी विधि। और मोटेंसरी विधि के प्रतिपादक कौन है, मारिया मोटेंसरी है। मोटेंसरी विधि के प्रतिपादक कौन है, मारिया मोटेंसरी है। और इसे क्या है, साहचर्य विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, साहचर्य विधि भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक बच्चे को क्या है, पहले बता दिया जाता है कि ये चीज़ है, इसके ऊपर पर्ची रख ली जाती है। फिर क्या है, उनसे पर्चियों को उठा लिया जाता है और फिर बच्चों को कहा जाता है कि उसके ऊपर वापस नाम बताया जाता है, बोला जाता है कि उसके ऊपर आपको पर्ची रखनी है। वो क्या होती है, साहचर्य विधि या मोटेंसरी विधि भी कहा जाता है। इसके प्रतिपादक कौन है, मारिया मोटेंसरी है। नेक्स्ट अपने पास है हर्बट विधि। और हर्बट विधि के प्रतिपादक कौन है, हर्बट है, जिन्होंने हर्बट उपगम भी दिया था। जो हमें क्या है, जो पाठ्य योजना बनाने में भी क्या है, इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और हर्बट के सबसे महत्वपूर्ण है क्या चीज़ है, पंचपदी दी थी हर्बट ने। वो अपने के लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रस्तावना 1 नंबर पे, 2 नंबर पे प्रस्तुतिकरण, नंबर 3 पे संगठन या व्यवस्था, नंबर 4 पे क्या है, तुलना, नंबर पे 4 पे क्या है हमारे पास, तुलना, और नंबर 5 पे क्या है हमारे पास, मूल्यांकन है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रेकाली शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, ड्रेकाली है। और इसके बारे में हमारे पास क्या है, खोज विधि। और खोज विधि के जनक कौन है, आर्मस्ट्रॉन्ग। खोज विधि के जनक कौन है, आर्मस्ट्रॉन्ग। खोज विधि है, उसके अलग अलग नाम है हमारे पास। खोज विधि के क्या है, और भी बहुत से नाम होते हैं, जैसे इसको सर्वेक्षण विधि भी कहा जाता है, हेरिस्टिंग विधि भी कहा जाता है, अनुसंधान विधि भी, खोज विधि को क्या है, अनुसंधान विधि भी कहा जाता है और अन्वेषण विधि भी कहा जाता है। और इसके बाद में हमारे पास है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, फ्रोबेल है। ठीक है ना, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, फ्रोबेल। अब इसके बाद में हमारे पास है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक कौन है, वुडवर्थ हैं। जो प्रश्नोत्तर विधि है उसके प्रतिपादक कौन है, सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन है, सुकरात। ये ध्यान रखना है कि प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक वुडवर्थ हैं, जबकि प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन है, सुकरात हैं। आगे अपने को दे रखा है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि क्या है, विलियम किलपैट्रिक, जो डीवी के जो क्या थे, ये शिष्य थे, जिन्होंने क्या है, इन प्रोजेक्ट विधि दी थी। और किलपैट्रिक ने ही क्या है, एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम है, द प्रोजेक्ट मेथड है। आगे है हमारे पास खेल विधि। और खेल विधि के प्रतिपादक कौन है, हेनरी कोल्डवेल कुक। हेनरी कोल्डवेल कुक क्या है, एक गणितज्ञ थे, जो क्या है, गणित के शिक्षक थे। इन्होंने क्या है कि देखा कि बच्चे क्या है, सबसे ज़्यादा अपना जो पूरा ध्यान लगा के कार्य करते हैं वो क्या करते हैं, खेल करते हैं। तो इन्होंने क्या है कि ऐसी विधि बना दी जिसमें खेल खेल में बच्चे सीख सकें। फिर हमारे पास क्या दे रखा है, आगे दे रखा है बेसिक शिक्षा विधि। और इसके प्रतिपादक कौन है, महात्मा गांधी, जिन्होंने 1935-37 के अंदर हमें क्या है, बेसिक शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहा। नेक्स्ट है समाधि विधि। इसके प्रतिपादक कौन है, प्लेटो। समाधि विधि के प्रतिपादक कौन है, प्लेटो। और इसके बाद में पर्यटन विधि, इसके प्रतिपादक कौन है, पेस्टोलॉजी है। पर्यटन विधि के प्रतिपादक कौन है, पेस्टोलॉजी है। और नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं कि डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, कुमारी हेलेना पार्कहर्स्ट है। डाल्टन विधि के कौन है, कुमारी हेलेना पार्कहर्स्ट। इस विधि में बच्चों को क्या है कि न ही कोई टाइम टेबल होता है, न ही कोई पाठ्यक्रम निश्चित होता है। बच्चे को अपने मन की इच्छा के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जब इच्छा है आप पढ़ के इसमें
क्या है, सीख सकते हो। इसको मंत्रणा प्रणाली भी कहा जाता है। जो डाल्टन विधि है इसको क्या कहा जाता है, मंत्रणा प्रणाली, ये भी कहा जाता है इसको, ये भी अपने को याद रखना। नेक्स्ट है इकाई उपागम के प्रतिपादक कौन है, मॉरिसन है। इकाई उपागम के प्रतिपादक कौन है, मॉरिसन है। इन्होंने क्या है, हमारी जो पाठ्य योजना बनाई जाती है उसके अंदर योगदान दिया था। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन है, सुकरात है। समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन है, सुकरात है। और सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, रॉबर्ट हैं। सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, रॉबर्ट है। और अगर ये बात करें कि शिक्षण कौशल का विचार सबसे पहले किसने दिया था, डब्ल्यू एलन, अमेरिका ने। और 1961 में पहली बार सूक्ष्म शिक्षण पर विचार किया गया था। अपने को ये याद रखना है कि जो सूक्ष्म शिक्षण है इस पर विचार कब किया गया था, 1961 के अंदर। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण कब, जब सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया था, 1961 के अंदर। इसके अंदर 36 मिनट के अंदर हमें सूक्ष्म शिक्षण के लिए टाइमिंग दी जाती है। आगे बात करें तो हमारे पास है मूल्यांकन विधि, और इसके प्रतिपादक कौन है, राइस हैं, जेम राइस। फिर है हमारे पास वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक कौन है, गुडवा स्केटस। और नेक्स्ट अपने बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे पास, क्या है, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि भी कहते हैं। इसमें क्या है कि इसका प्रतिपादक कौन है, बीएफ स्किनर है। बीएफ स्किनर ने ये 1954 के अंदर, बीएफ स्किनर ने कब, 1954 के अंदर इसका प्रतिपादन किया था। पर इसके अंदर क्या थी, एक कमी थी। क्या थी वो ये थी कि रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में मूल्यांकन का अभाव पाया गया था। क्या पाया गया था, मूल्यांकन का अभाव पाया गया था। तो इसीलिए क्राउडर ने इसका सुधारात्मक रूप लेके आया था। कौन, क्राउडर, जिसका नाम क्या था, सांख्य अभिकर्मित अनुदेशन विधि या आंतरिक अनुदेशन विधि कहते हैं जिसको। ये कब लेके आया था, 1960 में। ये कब आई थी, जो रेखीय अभिकर्मित है वो 1954 के अंदर आई थी, और ये कब आई थी, 1960 के अंदर लेके आए थे। नेक्स्ट है हमारे पास अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन विधि, जिसको क्या है, गणितीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि भी कहा जाता है। और इसका प्रतिपादन कब किया गया था, 1962 के अंदर, 62 के अंदर गिलबर्ट इसका प्रतिपादक थे। फिर कि वेनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन है, कार्लटन बोसबर्न है। ओके, और इसके अंदर ये महत्वपूर्ण विधियाँ थी। और जो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि है वो भारत के अंदर 1966-67 के अंदर इसका उपयोग किया गया था। ओके, धन्यवाद।